कांग्रेस आदिवासियों पर कर रही राजनीति। पूर्व सांसद ने दलितों को दिया गाली, ऑडियो हुआ वायरल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विराट 24 न्यूज। आज आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर हाजिर है जिसे सुन और देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। दरअसल देश प्रदेश के साथ रीवा जिले में दलित सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए उपयोग हो रहा है। दलितों को साधने के लिए जहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, तो वहीं कई राज्यों में मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से बनाने की मांग की जा रही है। कुलगढ़ी का जीर्णोद्धार हो रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक वोट के लिए इनका चरण वंदन करते हैं। कांग्रेस इनकी दशा पर घड़ियाली आंसू बहाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दलितों का शोषण हो रहा है। यह हम पहली बार नहीं बता रहे और दिखा रहे, कई बार हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाया और सुनाया भी है। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ दलितों को वोट के लिए उपयोग किया जा रहा है। चाहे वह भाजपा हो, वो चाहे कांग्रेस या बीएसपी हो, कभी चंद्र पैसों का लालच देकर, तो कभी उनके पैरों को धोकर, तो कभी उनके पूर्वजों को भगवान बताकर चला जाता है। दरअसल एक ऑडियो वायरल हो रहा है। यह ऑडियो कांग्रेस के एक बड़े नेता का बताया जाता है जो दिल्ली की राजनीति कर चुके हैं, और उनके परिवार से बीएसपी के नेता हैं जो चुनाव लड़कर इन्हीं मतदाताओं को वोट से भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे चुके हैं। उक्त ऑडियो की पुष्टि विराट 24 तो नहीं करता, लेकिन आप आवाज सुनकर स्वयं अनुमान लगा लें कि यह किस नेता का ऑडियो है और उनकी क्या मानसिकता होगी। दरअसल गत दिवस सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में गुमेदा गांव में दहिया और आदिवासी परिवार के बीच मारपीट हुई। मारपीट की वजह जमीन है जिससे लेकर सरकार आदिवासियों को दी थी, लेकिन उस जमीन को अब भाजपा विधायक के सहयोगी की मदद से दहिया परिवार छीनना चाहता है। उक्त घटना की खबर विराट 24 न्यूज के द्वारा प्राथमिकता से दिखाई गई, तो स्थानीय लोगों ने एक ऑडियो उपलब्ध कराया, जिस ऑडियो को सुनकर हमारे भी कान खड़े हो गए कि दलितों को जिस पार्टी ने अपना वोट बैंक समझती है, उस पार्टी के नेता कह चुके हैं कि नेताजी किस तरह से अपना उल्लू सीधा करने के लिए खुलेआम गाली गलौज करते हुए फंसाने के लिए पैसा खर्च करने की बात कह रहे हैं, और अब भाजपा कांग्रेस का गठबंधन कर इनका दमन करना चाहते हैं। उक्त ऑडियो में कांग्रेस के बड़े नेता के द्वारा कहा जा रहा है कि इनको मारो, बहुत बढ़ चुके हैं, जो पैसा खर्च होगा वह हम खर्च कर लेंगे, मारने वाले को फंसाने नहीं देंगे। विधायक केपी त्रिपाठी का सहयोग है और वह भी मारपीट करने वालों के साथ है। जिस वक्त जरूरत पड़ेगी उस वक्त तुम्हारे साथ खड़े हैं। जिस भाषा का उपयोग कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं ने किया है वह हम आपको सुना भी नहीं सकते, लेकिन आप ऑडियो सुनकर अनुमान लगा लेंगे कि भाजपा और कांग्रेस किस तरह से दलितों का सिर्फ शोषण कर रही हैं, और खासकर उक्त ऑडियो में सुनकर दलित समाज की आंखें खुल जाएंगी कि इनका हितैषी कौन है। बताया जाता है कि जो नेताजी गाली दे रहे हैं, इन्हीं की वोट से दिल्ली की राजनीति कर चुके हैं। इनके नतीजे वर्तमान समय में इसी समाज की वोट पाकर क्षेत्र में राजनीति करते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर किस तरह से दमन की बात कही जा रही है, आप भी सुनिए। हाँ दादू, कहाँ है? दादा भाई रीवा में है। रीवा में है, यहाँ जुड़े हैं बीप के कोला में, गोरे बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ जी दादा। हाँ, तो बीप के कोला से जुड़े हैं कि ट्रेनिंग में अभी हम आए हैं। जी जी। कहीं वो की है ना, तो हम कहन मारे सगले कुर्मी या कोटवार की ताई वो तो क्या करें? बताइए दादा भाई, हमारे चले जाए। बहुत ठीक किया, जहाँ जरूरत पड़ी तो बताया। जी दादा। तुम हम ही दूसर मानते हैं, लेकिन हम तुम्हारे खातिर हैं। जी दादा भाई। जहाँ जरूरत पड़ी बताया, जहाँ पैसा कौड़ी जहाँ जरूरत पड़ी ठीक किया है। माधव कहीं यह माधव इतना कमीना है कि पी ले आते के सोचते नहीं है को। हाँ, सबका भूल गया। अबे देखीबा कहते थे कहीं कुर्मी माधव, कुटबार माधव, कुटबार कुर्मी तो है यही यहाँ। ये गाँव में जो पुरान बासिंदा हुई तही। हाँ, तो वह कहे है, तो तुम अब सोच रहे जो जितनी जरूरत पड़ी तुम भले दूसर मानते है हमका। जी दादा। तुम्हारी जितनी जरूरत पड़ी तुम्हारे खातिर हाजिर है दादू हम। जी दादा। तुम्हारे खातिर हम 24 घंटा खड़े हैं। हाँ, तुम यह मान के चले बस हुई जी। तो है जैसा जरूरत पड़ी, जो मेरी जरूरत पड़ी तुम्हारे खातिर खड़े हैं। जी दादा। महामारी कोई सामान हमें पसंद का करी है, क्या बताएं बड़ी। हाँ, तो हो देखा तुम जितना जरूरत पड़ी थोड़ा हमारा आदमी यहाँ। जी जी। केपी त्रिपाठी तो हाँ न हुआ का तुम हुआ के ले है तो न हुआ बाकी बचा ले। वो कहला कुछ न हो तो ही कोनो मेर के दिक्कत न हो, तुम बचावा। जी दादा भाई, हम पड़ी तो बताया तुम हमका। जी दादा। हाँ हाँ, बताया जितनी जरूरत पड़ी तो बताया। माँ
कहीं का हमारे सारे। सुना आपने, यह है नेताजी जो दलितों के हृदय से बनकर वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और समय निकलने पर किस तरह से उनके प्रति घृणित भावना रखते हैं। अब आपको सुनाते हैं आईडियो को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा को, जिन्होंने कहा है कि वह दलितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे और इस मामले को भी वह जोर शोर से उठाएंगे। जैसा कि सिमरिया विधानसभा के अंदर में सुमेधा गांव से जो है एक खबर आ रही है कि वहां पर आदिवासियों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। आदिवासियों के पुराने पट्टे जमीन जहां बसते थे वो वहां से उनको उजाड़ा जा रहा है। ये समाचार मुझ तक पहुंचा, मुझे वो फ़ोन भी आया, लोगों ने आदिवासियों ने संपर्क किया कि हमारी कोई थाने में रिपोर्ट नहीं हो पा रही है। ये जानकर बेहद दुखी हूँ मैं इस बात से कि क्षेत्र के जो है विधायक केपी त्रिपाठी के लोग जो हैं इस काम में जैसे पहले भी रहे हैं उस काम को करने के लिए सब सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर उनके घर को उजाड़ रहे हैं। जहां शिवराज सिंह चौहान इस बात को कह रहे थे कि हमको जो है अभी एक घटना घटी थी सीधी में, उनका जो पैर पखारा, अभी यहाँ पर जो मार के उनका सर फोड़ दिया गया इनके लोगों के द्वारा। जानकारी अनुसार जो है एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें जो है उसी गाँव के जो पूर्व सांसद जो है देवराज सिंह जी ये कह रहे हैं कि मारो, माँ की गाली देते हुए मारो इनको। ये जो है कुर्मी समाज और ये कोटवार समाज को ये गाली देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। वहीं पर एक भाई जो है जो कांग्रेस में है, एक ही घर का दूसरा भाई बीएसपी में है जो उसी गांव से आता है, मेरे साथ चुनाव लड़ा हुआ पंकज पटेल जो है, और वो इस प्रकार घटना उनके स्वयं के गांव में घट रही है। तो इस पे जो है और कांग्रेस मिली हुई है बीजेपी के साथ में। कांग्रेस भी कहीं से कहीं तक जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले भी हैं वो सारे लोग भी इस मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं है कि इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा रही है। और ये समझ लीजिए कि इस वक्त ये माहौल है कि यहाँ पर जो है कोई आदमी उनके साथ में देने वाला तैयार नहीं है। मुझे जानकारी मिलने के बाद जो है मैं आप लोगों के माध्यम से अपना ये वीडियो जारी कर मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार के जो है इनका असली चेहरा पहचानिए। देवराज सिंह जी जहाँ पर जो है खुद को जो है बीएसपी से जिन लोगों ने इनको सांसद बनाया, जिन लोगों ने इनके गांव के लोगों ने, जो आदिवासियों ने इनको आगे बढ़ाया, जो पंकज पटेल के लिए जो लोगों ने लगातार ये सुमेधा गांव में मैक्सिमम वोट होती है, केपी त्रिपाठी जो है वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उस गाँव में उनका वोट कम था। तो ये सब राजनीतिक लोग हैं, इनमें कई उदाहरण हैं। आम आदमी पार्टी इस बात का जो पुरजोर तरीके से विरोध करती है और पहले भी, चाहे जरमोहरा कांड रहा हो, चाहे कोई आदिवासी हो, चाहे भमरा के अंदर में बहुत सारे लोगों को निकालने का काम हुआ हो, या फिर ऐसे कोई भी घटना हुई हो, चाहे फिर खड्डा के अंदर में जहाँ पर कई सालों से पंकज पटेल को बीएसपी के वोटर जो थे उनको सड़क नहीं मिल पा रही, सड़क को दिलाने का काम हो, ऐसे समस्त काम करने का आम आदमी पार्टी का मेरी चेतावनी है। मैं जाके स्वयं उस ज़मीन में उतर कर उनकी मड़ई को मैं अपनी स्वयं जो है खुद मैं निर्माण करूँगा। इसमें प्रशासन को भी अवगत कराना चाहता हूँ। यदि इस पर जो है तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो ये जो है आपको जो है थाने से लेकर कलेक्ट्रेट के अंदर में चेंबर में घुसने का काम करेंगे। इस बात को बताते हुए मैं जो अपना प्रेस रिलीज या वीडियो जारी कर रहा हूँ। सुना आपने। अब देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा उक्त आदिवासियों की लड़ाई कितना लड़ पाते हैं। हालांकि जब देश प्रदेश की बड़ी पार्टियां जिनके वोट से सत्ता संभलती है उनके द्वारा ही इस तरह की घृणित मानसिकता रखी जाती है, तो अब आम आदमी पार्टी कितना न्याय दिला पाती है यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। वैसे आपको अभी सीधी आदिवासी मूत्र विसर्जन कांड, सीधी में गंगतीरा में जूता चप्पल पहनाकर जुलूस निकालना, नीमच में ट्रक में बांधकर घसीटना और अन्य घटनाएं भूली नहीं होंगी। उन घटनाओं के बाद यह आईडियो साबित कर रहा है कि दलित गरीब परिवार के साथ कितना इंसाफ हो रहा है। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।